Sometimes the biggest answer lies in prayers. जिले एवरीबॉडी, तो आज मैं ठिल्लू और दीदी के फैमिली के साथ गई लद्दाख के कुछ मोनेस्ट्रीज में, और जिन मोनेस्ट्रीज में हम आज दर्शन करने जा रहे हैं, माना जाता है कि वो तीनों मोनेस्ट्रीज एक ही रात में बनाए गए हैं। और अगर आप इन तीनों जगहों को एक ही दिन में दर्शन कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। पुराने समय में लोग पैदल ही इन तीनों जगहों के दर्शन कर लेते थे एक ही दिन में। चलो आजकल तो हमारे पास गाड़ी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से बहुत ही आसान हो गया है। दर्शन करने के लिए जिन जिन गांव में आज हम पहुंचे उनका नज़ारा भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। चिलिंग सुमदा का दर्शन कर लेने के बाद हम पहुंचेंगे मो, जहां पे हमने खाया वहां का फेमस समोसा, और उसके बाद हम निकल पड़े अलची की तरफ। हमारे लद्दाखी गैलरप्स यानी हिस्ट्री बुक में तो मैंने बहुत पढ़ा था अलची के बारे में, लेकिन आज हकीकत में देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ पे अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, तो इसीलिए अंदर का कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन अंदर का आर्किटेक्चर एंड सारा कुछ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। अलची मोनेस्ट्री के दर्शन के बाद हम निकल पड़े अपने तीसरे डेस्टिनेशन, जो था मंग्यू मोनेस्ट्री। तीनों मोनेस्ट्रीज में आपको बहुत ही ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ दिखेंगी, जैसे कि आपको दर्शन करने को मिलेंगे अवलोकितेश्वराया, मंजुश्री एंड मैत्रेय बुद्धा। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको हम कहते हैं किलखोर यानी कि मंडाला। थोड़ी बहुत मस्ती करने के बाद हम फिर से निकल पड़े एक दूसरे पवित्र स्थल की तरफ, लेकिन वहाँ पे जाते समय रास्ते में हमारी गाड़ी हो गई खराब। बट लकीली हमें इतने सुनसान रास्ते में एक बहुत ही अच्छे भैया मिले, जिन्होंने हमें पर्सनली अपने कार में वहाँ तक ड्रॉप किया और हमें चुली भी ऑफ़र की। एंड फाइनली हम पहुँच गए अतीसे। कहते हैं ना, अगर आप किसी अच्छे काम के लिए जा रहे होते हो तो भगवान किसी भी रूप में आके आपकी मदद कर देते हैं। अतीसे मोनेस्ट्री की कहानी है एक दादी और उनके विश्वास और भक्ति के बारे में। ठिल्लू और देदे के मम्मी ने हमें बताया कि अतीसे में आके अगर आप सच्चे दिल से कुछ मांगोगे तो वो सचमुच पूरा हो जाता है। अतीसे में आपको नारोपा केव के भी दर्शन होंगे, जहाँ पे बहुत साल पहले नारोपा खुद आके मेडिटेट करते थे। और लास्ट में मैं ठिल्लू, देदे और उनकी मम्मी को थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि उनकी वजह से मुझे ये मौका मिला आज कि मैं इन जगहों पे जा सकूँ और दर्शन कर सकूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मैं कभी इन जगहों पे नहीं पहुँची थी। तो दिल से थैंक यू सो मच टू ठिल्लू, देदे एंड देयर मॉम्स। लास्ट में थोड़ी बहुत मस्ती की, थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ खींची, और उसके बाद हमने अपना सफ़र एंड किया। बाकी मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने इस जगहों का दर्शन नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा।